अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो हम मौजूद हैं किस क्लास में भाई? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या काम शुरू किया है? जी हाँ, उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपनी किताब का एक नया सबक शुरू कर लिया है। अरे वाह, एक नया सबक, कुछ नया सीखने को मिलेगा जी। तो कौन सा सबक है वो हमारा? हमारी किताब का सबक नंबर 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है वो। और नाम क्या है हमारे सबक का? साथी। इस सबक से पिछली क्लास में हमने नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे और जुमले भी बनाए थे। जी हाँ, तो आप सब ने अपनी कॉपीज़ में जुमले बनाए हैं? शाबाश। तो आज क्या करें फिर? अच्छा, तो आज मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि इसमें हो क्या रहा है, किसका जिक्र है, कौन किसका साथी है। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि ये आज की क्लास में पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। चलिए फिर शुरू करें आज की क्लास। तो आप सबका क्या काम है इस वक्त? आपने क्या करना है? बुक्स बंद कर दीजिए, ठीक है? बुक्स खोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप ये कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाइए और ख़ामोशी से सुनिए कि मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक? तो चलें फिर शुरू करते हैं अपना सबक, जिसका नाम है साथी। चलें देखें क्या है इसमें। साथी। कूड़ेदान ज़मीन पर औंधा पड़ा था। बराबर वाले दरख्त पर एक प्लास्टिक की खाली थैली झूल रही थी। शाम तक किसी ने कूड़ेदान को सीधा न किया, ना थैली को कूड़ेदान में डाला। रात हुई तो दोनों ने बातें शुरू की। थैली, उफ अल्लाह, सुबह से लटकी हुई हूँ, किसी को ख्याल नहीं मेरी तकलीफ़ का। कूड़ेदान, मैं भी तो औंधे मुँह पड़ा हूँ, किसी ने मुझे सीधा करने की ज़हमत नहीं की। थैली, हाँ शायद सब मसरूफ़ हैं अपने कामों में। कूड़ेदान, मगर मुझे तो सीधा कर देते, मैं भी कोई काम की चीज़ हूँ ना। थैली, हाँ ये तो है, तुम्हारे होने से कूड़ा नहीं फैलता। कूड़ेदान, ये भी खूब कहा तुमने, मगर किसी को मेरा ख्याल नहीं है। थैली, देखो अफसुर्दा मत हो, तुम फिर भी ज़मीन पर हो, मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान में हूँ। कूड़ेदान, हाँ मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का एहसास है, मेरे अगर हाथ होते तो तुम्हें कम से कम नीचे तो उतार ही लेता। थैली, तुम कितने अच्छे हो, अपनी तकलीफ़ भूलकर मेरी परवाह में लगे हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? कूड़ेदान, मैं तो मज़े से अपनी जगह बैठा हुआ था कि दो शरारती बच्चे आए और मुझसे टकरा गए। थैली, ओहो। कूड़ेदान, तुम बताओ इतना ऊपर कैसे पहुंच गई? थैली, मैं एक बच्चे के हाथ में थी कि उसने मेरे अंदर रखी खाने की चीज़ निकाली और मुझे हवा में उड़ा दिया। हवा ने मुझे दरख्त से लटका दिया। कूड़ेदान, शायद कोई हमारी मदद को आ जाए। थैली, तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे ठीक से, तुम अंदर से कैसे हो? कूड़ेदान, मैं इतना अच्छा हूँ कि सारा कूड़ा मुझ में समा जाता है और घर साफ हो जाता है। थैली, वाह, तो फिर मुझे भी तुम जगह दे दो ना। कूड़ेदान, पहले नीचे तो उतर आओ,
मैं तो दरख्त पर आने से रहा। थैली, शुक्र है इस मुसीबत में कोई हंसाने वाला तो मिला। कूड़ेदान, शुक्रिया। थैली, शुक्रिया तब अदा करना जब मैं नीचे उतर जाऊं। एकदम हवा चली तो थैली उड़कर खुद ही कूड़ेदान के पास आ गिरी। कूड़ेदान, शुक्र है तुम्हारी मुश्किल आसान हुई। थैली, अल्लाह करे कोई तुम्हारी मदद को भी आ जाए। कूड़ेदान, सुनो सुनो, खामोश हो जाओ, कोई आ रहा है। थैली एकदम खामोश हो गई। अचानक कोई आया, कूड़ेदान को सीधा किया, उसमें आम के छिलके डाले और पास पड़ी थैली को भी कूड़ेदान में डाल दिया। जी, तो ये है हमारा सबक। जी हाँ, जिसका नाम है साथी। कैसा लगा आपको सबक? सबक सुन के कुछ समझ में आया कि इसमें क्या था, किस चीज़ के बारे में बात थी? जी हाँ, इसमें एक थैली और कूड़ेदान आपस में बातचीत कर रहे थे। और हुआ क्या था भाई? हुआ कुछ यूँ था कि बाग में जो है ना, कूड़ेदान जो है वो औंधे मुँह पड़ा हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ था, जल्दी से बताइए। अच्छा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे, उससे शरारती बच्चे कूड़ेदान से टकरा गए थे और वो लुढ़क गया था, औंधे मुँह गिर गया था। और थैली के साथ क्या हुआ था? जी, एक बच्चे के हाथ में थी और जब थैली में मौजूद चीज़ बच्चे ने ख़त्म कर ली, खा ली, तो उसने उस थैली को हवा में उड़ा दिया और हवा में उड़ती हुई थैली जाके दरख्त पे लटक गई। और फिर क्या हुआ? दोनों बातचीत करने लगे और इंतज़ार करने लगे कि कोई तो मदद को आए, थैली को दरख्त से उतारे और कूड़ेदान को भी सीधा कर दे। ऐसा हुआ था फिर? जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। हवा के ज़ोर से थैली तो ज़मीन पर आ गिरी थी। फिर कोई आया, उसने कूड़ेदान को सीधा किया, उसमें आम के छिलके डाले और पास पड़ी प्लास्टिक की थैली को भी डाल दिया। तो क्या समझ में आया भाई आपको इससे? कि हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। जी हाँ, अगर वो बच्चा क्या करता कि ज़िम्मेदारी से काम लेता और उस थैली को, जिसमें से चीज़ उसने खा ली थी, उसे हवा में ना उड़ाता बल्कि कूड़ेदान में फेंक देता, तो ज़्यादा बेहतर था ना। और अगर वो बच्चे, वो शरारती बच्चे जिन्होंने कूड़ेदान को गिरा दिया था, वो भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते और कूड़ेदान को उसी वक्त सीधा कर देते, तो कितना अच्छा होता। यानी हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको क्या समझ में आया? ये कहानी कैसी लगी? एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपने टीचर को बताएंगे और साथ साथ ये कहानी अपने बहन भाइयों को भी सुनाइएगा और मम्मा को भी। ठीक है, तो दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।